हेरिटेज ऑफ हिमालय में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त प्रभात रूही। नर नारायण पर्वत के मध्य रंग बिरंगे फूलों से सजा ये है भगवान बद्र विशाल का मंदिर, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान नारायण के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और भगवान बद्र विशाल के दर्शन व पूजा अर्चना कर शुभ मंगलमयी कुशलता की कामना करते हैं। हमारी देवताल यात्रा से पूर्व हमने भी भगवान श्री नारायण के दर्शन कर यात्रा की शुरुआत की। चारों युगों के साथ ही चारों धामों में सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख स्थान रखने वाला ये है बद्रीपुरी स्थित बद्रीनाथ धाम। पहाड़ की चोटियों पर जमी बर्फ चांदी के मुकुट के समान चमक रही है, तो नदी व झरनों से निकलने वाली मधुरमयी संगीत यात्रा को और भी यादगार व खूबसूरत बना रही है। कलकल करते झरने व शांत स्वभाव में बहती अलकनंदा यहाँ मानो हमारा स्वागत कर रही है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर ये ताजी बर्फ इस क्षेत्र की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। माणा गांव से आगे बढ़ते ही हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है अब देवताल के लिए। ये खूबसूरत सड़क उसी ओर जाने वाली है जहां हमको पहुंचना है, यानी कि देवताल। बीआरओ के द्वारा इस क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी बेहद ही खूबसूरत सड़क बनाई गई है और इसी सड़क से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं देवताल के लिए। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देवताल के साथ ही हमें इससे पहले दो और ताल मिल रहे हैं, और जो ये पहला ताल है ये है राक्षस ताल। जब हम देवताल की ओर जाते हैं तो हमारे ठीक बाईं ओर नीचे की तरफ ये स्थित है राक्षस ताल। आकार में काफी छोटा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पानी है उस तरीके से जो पानी का रंग है माना जा सकता है कि ये तालाब भी काफी गहरा है। राक्षस ताल के बाद हम फिर अपनी यात्रा को आगे शुरू कर रहे हैं। खूबसूरत व मनोहारी दृश्यों के बाद हमारी यात्रा में अब हमें मिला है यहाँ पर मनुष्य ताल। जब हम देवताल की ओर जाते हैं तो हमारे ठीक दाईं ओर ये स्थित है मनुष्य ताल, जो कि राक्षस ताल के मुकाबले कुछ आकार में और बड़ा है, और जो इसमें पानी है वो राक्षस ताल के मुकाबले काफी ज्यादा है। राक्षस ताल व देवताल के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो हमको खूबसूरत दृश्यों के साथ दिखाई देगा वो होगा देवताल। मनुष्य ताल के बाद अब हम देवताल की ओर बढ़ चुके हैं। पहाड़ पर जमी ये बर्फ किसी चांदी के मुकुट के समान चमक रही है। यूं लगता है कि शायद प्रकृति ने भी हमारे स्वागत में यहाँ कुछ और ही खूबसूरत श्रृंगार कर रखा है इस क्षेत्र का। और अब ये जो खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वही देवताल है जिसके लिए हमें आज यहाँ पहुंचना था। लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी के बीच हम पहुंचे हैं देवताल में। समुद्र तल से 17,300 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है देवताल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये सुनने में आता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की। लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने
तपस्या की। जतो नाम ततो गुणा। जी हाँ, जिस तरीके से इस तालाब का नाम देवताल है, तो ठीक उसी तरीके से इसकी सुंदरता भी देवताओं के समान चमकती और अलौकिक दिख रही है। अलौकिक व सुंदर होने के साथ ही इस ताल में एक और रहस्य आपको देखने को मिलेगा। इस ताल के दाहिनी ओर जहां पहाड़ बर्फ से ढके हैं, तो वहीं बाईं तरफ आपको सिर्फ पत्थर और गारे ही मिलेंगे। तालाब में भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ गहरा नीला पानी और दूसरी तरफ पत्थर। शायद ये इस देवताल का कुछ रहस्य होगा। भगवान श्री कृष्ण की तपस्थली कहे जाने वाले देवताल क्षेत्र की यात्रा व दर्शन के बाद जो अनुभूति प्राप्त हुई है, शायद उसे शब्दों में बयां किया जाना कठिन है। हमारी इस देवताल यात्रा में आपको कितना आनंद आया, जरूर कमेंट कर लिखें और बने रहिए हेरिटेज ऑफ हिमालय के साथ, ताकि हमारी नित्य नई नई यात्राओं में आप भी हमारे साथ सहयात्री बने।